अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। लाहौर एक मरतबा फिर धमाकों, गोलियों और बर्बरियत की जद में आ गया है। आज पाकिस्तान के 80 कीमती शहरियों की जान ली इस बर्बरियत ने। हम जो 80 लोग मारे गए हैं उनके ख़ानदानों से दुनिया टेलीविज़न की तरफ से ताज़ियत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब की हुकूमत जल्द अज जल्द उन लोगों को पकड़ेगी जो कि इस दहशतगर्दी के पीछे हैं। नाज़रीन, मार्च 2008 से जब से मौजूदा हुकूमत ने बागडोर संभाली है पंजाब की, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं दहशतगर्दी में और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। आज के सानिया में नाज़रीन हमने देखा कि एक मजहबी गिरोह की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। पंजाब में जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर बात करेंगे। उससे ये भी सवाल उठता है कि आया दहशतगर्दी जो है वो ख़ास कोई मजहबी गिरोह को टारगेट कर रही है या तमाम पाकिस्तानी शहरी उसका टारगेट है। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आसमा अरबाब आलमगीर, मेंबर हैं नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। साथ उनके तशरीफ़ रखती हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मसूद शरीफ खान खटक साहब, फॉर्मर DG हैं IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नसीर भुट्टा साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मॉडल टाउन ही से MNA हैं। और फ़ोन पर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे कमिश्नर लाहौर के खुसरो परवेज़ साहब। अभी तक उनसे रब्ता कायम नहीं हुआ। उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि वो आके प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हमारे से कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नाज़रीन नसीर भुट्टा साहब के साथ जो लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भुट्टा साहब। वालेकुम अस्सलाम। भुट्टा साहब, आपके इलाके में आज एक बहुत ही घिनौना वाक़या पेश आया। उसके हवाले से पंजाब से दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं। जो कमिश्नर हैं खुसरो साहब वो कह रहे हैं कि रॉ का हाथ है उसमें, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस का, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका कहना यह है कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई शहरियों को। तो इस वक्त आप तो यकीनन मॉनिटर कर रहे होंगे, इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या पोजीशन क्या है? इस वक्त ये जो सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ट्रैकिंग हो रही है। चूँकि द मोमेंट इंसिडेंट टुक प्लेस तो सारी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी दे टुक अप द मैटर और उसको क्विकली उन्होंने ओवरकम किया। जैसे कि मॉडल टाउन में वाक़या हुआ तो विदिन 15 to 20 मिनट्स इस वाक़े को उन्होंने ओवरकम किया और जितने भी ज़ख्मी थे उनको अस्पताल फिर पहुंचाया गया और डेड बॉडीज़ को पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ पे जो गड़ी शव वाला वाक़या था इसके ऊपर तकरीबन ये जो कार्रवाई थी मोर देन 1 आवर जो थी वो जारी रही। लेकिन एज़ फार एज़ ये जो आपका सवाल है कि मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर ये जो कंसेप्चुअल पोजीशन होती है पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन वो तो चलती है नो डाउट, और बहुत से एंगुलर आस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। बट एज़ फार एज़ प्राइमा फेसी जो इसका ऑब्जेक्ट है वो तो यही नज़र आता है कि ये एक जो अभी चली हुई है लहर जो टेररिज्म की उसकी कंटिन्यूएशन है, वो उसकी फॉर्म जो है। कह रहे हैं आप, लेकिन फिर इस वक्त अगर इसको देखा ही जा रहा है तो ये रॉ का कहां से हाथ आ गया बीच में? ये तो आई हैव नॉट हर्ड हिज स्टेटमेंट ऑफ कमिश्नर जिस तरह टेलीविजन पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। जी हाँ, टेलीविजन पे दी है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है तो आई डोंट थिंक ही माइट बी हैविंग अ टोटल इंफॉर्मेशन, बट इफ ही इज हैविंग देन ऑफ कोर्स बिकॉज मीडिया को तो हमारे से भी ज्यादा पहले पता चल जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मीडिया को तो पहले ना पता चलता है और इतनी एक संगीन सूरत हाल में बहरहाल एक रियासत का हुकूमत
کا جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، جو میڈیا کا کام تو نہیں۔ خسرو پرویز صاحب ناظرین ہمارے ساتھ لائن پہ، کمشنر لاہور، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ خسرو صاحب یہ بتائیے، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو ٹیلی ویژن پہ کچھ دیر پہلے چلی، آپ نے یہ فرمایا کہ را کا بھی اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی کافی نہیں پرووائڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ جی میں پہلے تھوڑا سیکیورٹی کے حساب سے وضاحت کر دوں کہ کیا ہوا۔ دو جگہ کے اوپر بنیادی طور پہ جو اٹیک ہوئے ہیں، پہلا ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا ہے۔ تو ماڈل ٹاؤن میں جو وہاں پر 5-6 سیکیورٹی اہلکار تھے جو کہ وہاں پر تعینات تھے، اور ان کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بھی باہر موجود تھا، جو ان کا ذاتی سیکیورٹی گارڈ تھا۔ انفارچونیٹلی جو 5-6 جو پولیس کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ 2 اینڈز کے اوپر موجود تھے، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو دے ور ناٹ ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ۔ ان دونوں جو دہشت گرد تھے ان کو، وہ دونوں دہشت گرد